हियर वी गो, ये देखो 5000 आरपीएम। आपकी गाड़ी चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सीएनजी हो, ये सब में डलेगा। इंजन डायग्राम है, बेसिकली ये पिस्टन है। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन, जनरली सभी गाड़ियों में 4 स्ट्रोक इंजन होता है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन का एक डायग्राम है। So what is up guys, this is PD Singh and welcome back to my channel। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कार की माइलेज से, परफॉर्मेंस से, पिकअप से थोड़ा सा परेशान है एंड जिस हिसाब से एक्सेलरेशन हो रहा है उस हिसाब से कार परफॉर्म नहीं कर पा रही, माइलेज में ड्रॉप है, कार थोड़ी भारी भारी सी लग रही है चलने में। फाइनली उसका मैं सोल्यूशन लेके आपके सामने आ चुका हूँ। आज हम आए हैं कार की डीकार्बोनाइजेशन करवाने के लिए। एज यू नो, कैनन का कोनिकल एयर फिल्टर हम अपनी कार के अंदर लगवा चुके हैं। परफॉर्मेंस उससे इंक्रीज हो गई थी, बट जो हल्की फुल्की कमी रह गई थी आज वो भी पूरी हो जाएगी। डीकार्बोनाइजेशन जो है वो कैसे करा जाता है, क्या फायदे हैं, एवरीथिंग विल बी इन दिस वीडियो। तो कोई भी पार्ट मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर श्योर। मैं जो अपनी कार की डीकार्बोनाइजिंग करवाने आया वो आया हूँ डीकैबो के रोहिणी वाले डीकार्बोनाइजिंग सेंटर के ऊपर। यहाँ पर अपने साथ है डीकैबो रोहिणी के ओनर। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। हम लोग इस टेक्नोलॉजी को पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। हमारे अलग अलग जगह सेंटर्स हैं, तो रोहिणी वाले सेंटर को भी हमें ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए हैं। तो अपनी कार की डीकार्बोनाइजिंग करवाने से पहले मैं कुछ सर से पूछना चाहूंगा, डीकैबो कहाँ का ब्रांड है और बेसिकली जो डीकार्बोनाइजिंग है वो क्या चीज है, कैसे वर्क करती है? डीकैबो जो है ये बेसिकली जर्मन ब्रांड है। डीकार्बोनाइजिंग पहले भी होती थी, अभी भी होती है, लेकिन पहले जो टेक्निक यूज होती थी और अब जो टेक्निक यूज होती है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं, हम बेसिकली गैस बेस्ड टेक्निक यूज करते हैं और हम इसके अंदर हाइड्रोक्सी गैस यूज करते हैं जिसके थ्रू हम आपका इंजन डीकार्बोनाइज करेंगे। Okay. अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है, इसको कराने से बेनिफिट क्या है और बेसिकली होगा क्या इसके अंदर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डीकार्बोनाइजिंग का मतलब है कार्बन का रिमूवल। तो जैसे जैसे कोई भी व्हीकल है जब वो चलता है तो उसके अंदर कंबशन होता है। जब कंबशन होता है तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करते हैं और पिस्टन के मूवमेंट से ही हमारी क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होती है और उसके थ्रू हमारी व्हील असेंबली कनेक्टेड होती है। जब पिस्टन मूव होता है तो पिस्टन मूव करता है कंबशन की वजह से, जिसकी वजह से कुछ लेफ्ट आउट पार्टिकल्स या कुछ अनबर्न्ड गैसेस या कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं, जो रेजिडुअल बोलते हैं हम जिसको, वो बेसिकली कार्बन की फॉर्म लेता है। Okay. और वो कार्बन आपका वहीं पिस्टन हेड के ऊपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो प्रोसेस है इसके अंदर हम आपका पिस्टन हेड, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन वॉल्स, आपका कंबशन चैम्बर, आपकी थ्रॉटल बॉडी, आपका अगर डीजल गाड़ी है तो उसका टर्बो, ईजीआर, ये सारी चीजें हम इसमें क्लीन करते हैं। ओके, एंड बेसिकली क्या हुआ, जैसे कई लोग इंजन फ्लश करवा लेते हैं जब हम सर्विस करवाते हैं, राइट? मैंने भी करवाया एंड आप लोगों को पता भी होगा। तो इंजन फ्लश भी एक वैसा ही प्रोसेस है, बट जो आप कर रहे हैं दिस इज 1 स्टेप अहेड, राइट? बिल्कुल, हम जो करते हैं वो इंजन फ्लश की एक तरीके से एडवांसमेंट है। ओके, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में होता क्या है। इंजन फ्लश के अंदर हमें, आपने सुना होगा जैसे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लिक्विमोली इज वन ऑफ देम। तो लिक्विमोली जैसे हैं उनका हम इसके अंदर अगर इंजन फ्लश आपने कराना है तो हम वो केमिकल आपका इंजन ऑयल में मिक्स करते हैं, गाड़ी को कुछ देर स्टार्ट रखते हैं और वो सारा हम उसके अंदर रोटेशन सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी स्लज या जो भी स्लरी होती है वो आपके इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है और हम इंजन ऑयल ड्रेन आउट कर लेते हैं। हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं इसके अंदर हाइड्रोक्सी गैस। हमारी जो गैस है वो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का और हम इसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ। तो ये कुछ ब्रीफ था डीकार्बोनाइजिंग के बारे में। अब बारी आती है हम अपनी कार के ऊपर ये चीज करवाएं एंड देन मैं आपको बता पाऊं कि क्या सीरियसली ये डिफरेंस क्रिएट करता है या नहीं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका एयर फिल्टर होता है और जो आपका ये हॉस पाइप होता है, हमें इन दोनों को डिस्कनेक्ट करना है और अपनी मशीन हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनकी क्वेरी होती है कि आप हमारी गाड़ी में क्या करेंगे, कोई इंजन को हार्म तो नहीं होगा इस टेक्नोलॉजी से, या हमारी वारंटी तो बांट नहीं हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ी नई है। तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली ये मेंशन करता हूँ कि इसके अंदर हम कोई इस नुकसान नहीं कर रहे हैं आपकी गाड़ी का। हम सिर्फ आपका हॉस पाइप और ये आपका फिल्टर, ये हम डिस्कनेक्ट करेंगे और अपनी मशीन हम इसमें कनेक्ट कर दें और मशीन के थ्रू सारा प्रोसेस होता है। स्टेप 1 ये रहेगा कि हम सबसे पहले इनको डिस्कनेक्ट करेंगे, हॉस पाइप एंड एयर फिल्टर को, और हम अपनी मशीन कनेक्ट करेंगे। ये जैसे अभी आपने देखा स्टेप 1 में हमने ये हॉस पाइप और ये अपना फिल्टर इनको अलग कर लिया है, बेसिकली डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हमें अपना जो मशीन का जो पाइप कनेक्ट करना है वो इस हॉस पाइप के थ्रू करना है।
ताकि हमारी मशीन की जो गैस है वो डायरेक्टली जाए, 100% जाए। अगर हम फिल्टर से पहले इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारी गैस ही फिल्टर होकर जाएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी गैस 100% जाए, इसलिए हम इसको डायरेक्टली हॉस पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब हमारा इसमें थर्ड स्टेप रहेगा जिसमें हम इसके अंदर ये लिक्विड एनर्जाइजर डालते हैं। ये लिक्विड एनर्जाइजर हम आपके फ्यूल टैंक में डालेंगे। ये बेसिकली हम डबल क्लीनिंग करते हैं। एक हमारा क्लीनिंग होता है गैस के थ्रू जो हमने मशीन के थ्रू करेंगे, और एक हमारा होता है एनर्जाइजर के थ्रू। इसके थ्रू हमारे जैसे फ्यूल पाइपलाइन है और फ्यूल इंजेक्टर्स हैं वो हम इस केमिकल के थ्रू क्लीन करते हैं। ये हमारा जर्मन इंपोर्टेड एनर्जाइजर होता है, तो इसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। अगर आपका व्हीकल 75,000 किलोमीटर से कम ड्रिवन है तो उस केस में हम इसको 30 ml डालते हैं। अगर वो 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिवन है तो उस केस में हम इसकी क्वांटिटी डबल कर देते हैं, 60 ml डालते हैं। आपकी गाड़ी चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, ये सब में डलेगा। CNG वाले क्लाइंट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि उसके अंदर ये जो सर्विस होती है हमारी, ये पेट्रोल मोड पर ही होगी। आपको गाड़ी पेट्रोल पर ही रखनी है तभी ये सर्विस होगी। जब भी आप हमारे पास आएंगे अपना व्हीकल लेकर के, तो उसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 10 to 15 लीटर्स के बीच में होना चाहिए। इसमें सारा कंसंट्रेशन का खेल होता है। तो आपका अगर फ्यूल इसके अंदर 10 से 15 लीटर होगा तो आपको बेस्ट रिजल्ट इसके अंदर नज़र आएगा। तो अभी हमने इसके अंदर अपना मशीन कनेक्ट कर दिया, एनर्जाइज़र डाल दिया, और अब हमारा इसके अंदर लास्ट और फाइनल स्टेप होता है कि हम इसमें स्लैब्स देते हैं। तो स्लैब का मतलब होता है कि हमें इसमें एक पर्टिकुलर RPM के ऊपर रेस देनी होती है। 3-3 मिनट के लिए रेस देना होता है, 1-1 मिनट के इंटरवल पे। ऐसे हम 3 स्लैब देंगे, 3 मिनट तक कॉन्टिन्यूस आपको रेस देना है 1500 RPM पे। उसके बाद 1 मिनट का इंटरवल रखना है, फिर 3 मिनट रेस देना है, फिर 1 मिनट का इंटरवल। ऐसी 3 स्लैब आपने चलानी है। ये हमारा इसमें टाइमर है, 30 मिनट्स का इसके अंदर टाइमर आता है। तो जो भी व्हीकल हमारा 1800 सीसी से कम होता है, हम उस व्हीकल को 30 मिनट्स के लिए डिकार्बनाइज करते हैं। जितने भी आपके बड़े व्हीकल्स होते हैं जो 1800 सीसी से ऊपर हैं, उनके लिए हम ये 40 मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अब जैसा आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं स्लैब कैसे चल रही है। अभी ये हमने इसके अंदर अपना ये 1500 RPM पे दिया हुआ है रेस कॉन्टीन्यूसली, और स्टॉप वॉच हमने ऑन की हुई है। तो ये 3 मिनट तक हम इसके अंदर 1500 RPM तक रेस देंगे। 3 मिनट के बाद 1 मिनट का इंटरवल रहेगा, फिर दोबारा 3 मिनट तक हम रेस देंगे, फिर 1 मिनट का इंटरवल रहेगा। ऐसे करके हम इसमें 3 स्लैब देते हैं। इसमें कुछ हमारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको इंस्टेंटली आप उसको नोटिस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर बोलते हैं कि आपको पिकअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, आपको परफॉर्मेंस, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बूस्टअप हो जाएगी। एवरेज सबसे ज़्यादा इसके अंदर लोगों को इशू रहता है कि हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, माइलेज नहीं दे रही। हमने इसके अंदर 5 किलोमीटर पर लीटर तक के चेंजेस देखे हैं, इंक्रीमेंट देखा है 5 किलोमीटर पर लीटर तक का। तो वो डिपेंड करता है व्हीकल टू व्हीकल, डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर, आप किस कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं। बट हाँ, हम अप टू 5 किलोमीटर तक क्लेम करते हैं, जिसमें हो सकता है आपकी गाड़ी के अंदर 1 किलोमीटर का डिफरेंस आए, हो सकता है 2 किलोमीटर का है, या हो सकता है 5 किलोमीटर का है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है इसकी कि ये बेसिकली आपका पॉल्यूशन कम करता है। आपकी गाड़ी में जो CO जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होता है, सल्फर का जो लेवल होता है, उसको कम करता है ये। तो ये हेल्प कर रहा है आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो इसके अंदर हमारा नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस, जैसे मैं बता रहा था, NVH लेवल्स, तो वो इसके अंदर बहुत रिड्यूस होता है। आपकी गाड़ी में जो नॉइज़ है, खासकर डीजल गाड़ियों में, तो वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर नॉइज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है, वाइब्रेशन रिड्यूस होता है। मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि बेसिकली हम काम क्या करते हैं, वो कैसे अफेक्ट करता है गाड़ी के अंदर। ये हमारा इंजन डायग्राम है, बेसिकली ये पिस्टन है। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन, जनरली सभी गाड़ियों में 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन का एक डायग्राम है जिसमें ये हमारे पिस्टन है। ये उसी का एक डिटेल डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर ये हमारा पिस्टन हेड होता है, ये हमारा इंजेक्टर वाल्व होता है, ये हमारा स्पार्क प्लग होता है, और ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि इस इंजेक्टर वाल्व से हमारी एयर और हमारा फ्यूल आता है, और ये स्पार्क प्लग उसके अंदर स्पार्क क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कंबशन होता है। कंबशन का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आपका पिस्टन ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। और हमारे जो पिस्टन होते हैं, इनके साथ हमारी क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होती है, और क्रैंकशाफ्ट के साथ हमारा व्हील असेंबली कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमारे टायर्स रोटेट करते हैं। तो अब होता क्या है, जब यहाँ कंबशन होगी तो कंबशन के बाद यहाँ पे जो उसकी ऐश होती है, या जो उसके अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे इसी की टिप के ऊपर, हमारे स्पार्क प्लग की टिप्स के ऊपर, हमारे पिस्टन हेड के ऊपर यहीं एक्यूमुलेट हो जाता है।
तो हमें इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी टेक्निक से पहले ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जो आपकी पिस्टन हेड के अंदर की क्लीनिंग कर सके। तो हमारी वाले प्रोसेस के अंदर हम, क्योंकि गैस बेस्ड टेक्निक है, गैस हम बिल्कुल अंदर तक इंसर्ट करते हैं, तो इसके थ्रू हम ये सारा आपका एरिया क्लीन करते हैं। तो इसकी वजह से आपको NVH में फ़र्क मिलेगा, आपको एवरेज में फ़र्क मिलेगा, आपको ओवरऑल जो ड्राइव है वो बहुत स्मूथ लगेगी, आपको लगेगा कि गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ लग रही है। और जैसे कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि गाड़ी हल्की दब रही है या मिसिंग लेती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब इसके अंदर आपको बेनिफिट्स नज़र आते हैं कराने के। तो इसमें हमारी प्राइसिंग जो है वो 2 तरीके से हम इसमें डिसाइड करते हैं। एक होती है हमारी इंजन कैपेसिटी और सेकंड होता है हमारा कितना किलोमीटर ड्रिवन है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें हमारी अलग अलग स्लैब्स बनी होती हैं इंजन कैपेसिटी के हिसाब से, और उसी के हिसाब से हमारे प्राइसेस हैं। तो मिनिमम प्राइस जो है हमारा 2 व्हीलर का वो 1000 रुपीज़ है, और 4 व्हीलर का 800 to 1000 सीसी का हमारा 2500 है। ये हमारा प्राइस है। लेकिन इसके साथ एक पैरामीटर और होता है कि आपकी गाड़ी चली कितनी है। तो अगर आपकी गाड़ी 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिवन है तो उस केस में हम 500 रुपीज़ और चार्ज करते हैं, इसी कॉस्ट में और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में हम एनर्जाइजर जो आपके फ्यूल टैंक में डालते हैं वो 30 ml + 30 ml 60 ml डालेंगे। तो डबल कर देते हैं हम उसको क्वांटिटी को, अगर आपकी व्हीकल जो है वो 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिवन है तो। 30 मिनट्स के लिए यहाँ टाइम चेक था एंड देखो 30 हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। सो गौरव जी अब क्या होगा? बस अब हम मशीन बंद कर देंगे, आपका जैसा पहले था वैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे। प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आप गाड़ी चलाएंगे और फिर हमें बताइएगा कि क्या आपको फीडबैक इसमें है, क्या चेंजेस आपको नज़र आए। गौरव जी अब जैसे मैं कार ड्राइव करूँगा तो मुझे लगभग कितने किलोमीटर्स बाद इसका जो इफेक्ट है वो फील होगा? देखिए हम वैसे इसमें बोलते हैं 25 to 30 किलोमीटर्स के बाद, बट आपको उससे पहले ही ये फील हो जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल, एंड उसका मैं अभी जो फीडबैक है अभी जस्ट आपको वीडियो के एंड में दूंगा। एनीवेज देखो आपसे तो बहुत लोग करवा कर जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम करवाने आया हूँ। सो लोगों का क्या फीडबैक होता है? मैं इसका आंसर ऐसे करना चाहता हूँ कि अगर मैं एक ही क्लाइंट का सिर्फ डिकार्बनाइज कर रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ मेरे पास क्लाइंट रिपीट आने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे पास पहले एक गाड़ी लेके आए, फिर वो अपनी दूसरी गाड़ी लेके आए, उन्होंने अपने रेफरेंसेस भेजे हमारे पास, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये प्रूव कर देती है कि हमारी टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है और ये काम कर रही है। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी डीकार्बनाइजेशन की अपनी कार के ऊपर, बट किसी ने भी आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा कि व्हाट विल बी दी इनिशियल डिफरेंस जैसे ही आप डीकार्बनाइजेशन करवाओगे तो लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या होगा एंड एकदम से कितना फर्क आता है आपकी कार के अंदर। एग्जैक्टली 14 डेज पहले मैंने डीकार्बनाइजेशन करवाई थी। अब मैं आपके साथ इसका कुछ फीडबैक शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द कार फील्स रियली साइलेंट। जो इंजन नॉइज थी कार के अंदर, जो इंजन नॉइज क्रिएट कर रहा था, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई एंड इट इज इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट विच आई कैन श्योरली एंड कॉन्फिडेंटली कंसिडर इज द परफॉर्मेंस। लिटरली द कार इज टू स्मूथ नाउ, क्योंकि जो कार मुझे अब जो रिस्पॉन्स दे रही है, जो एनर्जेटिक फील हो रही है कार मुझे, आई गेस डीकार्बनाइजेशन से पहले ऐसा कभी भी नहीं था। थोड़ा सा अब मैं आपको यहाँ पर कार खींच के दिखाता हूँ कि कितना मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। ओके सो हियर वी गो। ये देखो 5000 आरपीएम, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस पैक्ड कार लग रही है मेरे को अभी। मतलब अब फील हो रहा है कि हाँ मैं कार स्टेज 1 प्लस रिमैप, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फिल्टर मेरे पास है एंड कार जो अब एक पूरा पैकेज है ना, खतरनाक मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। एवरेज जो है वो कई हद तक इंक्रीज भी हुई है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, नो फेक क्लेम्स, बट बहुत माइनर सी एवरेज इंक्रीज हुई है। कार में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, कार आइडल पर आरपीएम फ्लक्चुएट करती थी, बट आफ्टर डीकार्बनाइजेशन इट हैज कंप्लीटली रेडिकेटेड। मतलब literally no feel of RPM fluctuations at all. The car feels super silent, super smooth, performance packed. मतलब ऐसा लग रहा है कि फिल्टर वगैरह डलवाने से जितना इफेक्ट नहीं आया था ना, वो डीकार्बनाइजेशन ने कंप्लीट कर दिया है। एंड दिस इज माय ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट डीकार्बनाइजेशन एंड आई एम नॉट फेकिंग इट आउट। सो यहाँ पर डेट 23rd of Feb ट्यूसडे। कोई भी करवाना चाहता है तो अपनी कार के ऊपर जरूर कराए। इवन आपके पास अगर
सीएनजी कार है, पेट्रोल कार है तो करवाएं, बट अगर आपके पास डीजल कार है तो आई वुड रिकमेंड कि आप 101% करवाएं। आपको जो इफेक्ट है वो आपको नजर आएगा, एंड जैसे ही आपको इफेक्ट नजर आएगा आप इस वीडियो को एक बिग थम्स अप जरूर देंगे। इसी के साथ अगर आपको डीकार्बोनाइजेशन करवानी है सो यू कैन डेफिनेटली विजिट डीकैबो विच इज लोकेटेड इन रोहिणी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी डीकैबो के बारे में। फोन नंबर्स, गूगल लोकेशंस, इंस्टा, एफबी, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। So with this, meet you soon in the next video. Till then, signing off.